जी अस्सलाम वालेकुम। जुबैर हुसैन, ON A लेवल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस टॉपिक का कनेक्शन जो है वो हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसका कनेक्शन जो है स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी के साथ हम बिल्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, इट्स दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये पीपीसी का जो ये टॉपिक है ये आपको ओ लेवल इकोनॉमिक्स में सेक्शन 1 में मिलेगा, फिर एएस इकोनॉमिक्स में सेक्शन 1 में मिलेगा, फिर उसके बाद A2 इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर में ये टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, सो अब आप नाउ यू कैन गेस दैट, नाउ यू कैन परसीव दैट कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको आज हम लर्न करने की कोशिश करते हैं और इसका जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ। स्टूडेंट्स, यू नो they are the three agents of the economy: producer, consumer and the government. ठीक है, सो हम जो है वो फॉर द सेक ऑफ द लर्निंग हम जो है वो 2 एजेंट्स को ले रहे हैं जो इकोनॉमी को फॉर्मेट करते हैं। नंबर 1 इज द कंज्यूमर, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर। राइट, सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर फॉर्मेट द इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी की जो सिंपलिस्टिक डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी इज प्लेस एन एरिया वेयर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर interact with each other and exchange the goods and services. ठीक है, दिस इज द बेसिक एंड सिंपलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो अब जब कंज्यूमर मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर मिल रहे हैं और अब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो इकोनॉमी फॉर्मेट हो जाएगी वहां पे। ठीक है जी, अब हम लर्न करते हैं इन 2 मेजर एजेंट्स की फर्दर जो है वो इनको हम लर्न करते हैं इनके बारे में। स्टूडेंट्स, यू नो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स होती है और अपनी उस नीड्स और वांट्स की बेसिस पे क्या करता है कंज्यूमर जो है वो डिमांड जनरेट करता है। और ये जो नीड्स और वांट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये अनलिमिटेड इन नेचर होती है। ठीक है, इनकी नेचर जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, वांट्स कभी खत्म नहीं होती। राइट, प्रोड्यूसर के पास स्टूडेंट्स जो रिसोर्सेज होते हैं इन नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये रिसोर्सेज जो होती हैं इनकी नेचर क्या होती है? ये लिमिटेड होती है। क्लियर? अब जहां पे ऑन वन साइड फ्रॉम द कंज्यूमर साइड नीड्स वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, राइट, वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड ऑन द अदर साइड फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। दिस मीन्स दैट देयर अराइज प्रॉब्लम। यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कंट्रडिक्शन आ गया ना। वो कंट्रडिक्शन क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। उस प्रॉब्लम को नाम देते हैं स्टूडेंट्स स्कैर्सिटी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि हर इकोनॉमी को फेस कर, हर इंडिविजुअल, हर लेवल पे इस प्रॉब्लम को जो है वो हर किसी को फेस करना होता है। इकोनॉमी को फेस करना होता है, इंडिविजुअल को फेस करना होता है। ठीक है, एट एवरी लेवल दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। ओके, सो जहां पे स्कैर्सिटी आएगी, और स्कैर्सिटी की जो बेस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो दिस मींस दैट वी हैव टू मेक द चॉइसेस करना पड़ेगी हमें स्कैर्सिटी की वजह से, क्योंकि एवरी वांट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द प्रोड्यूसर, और हर वांट जो है वो फुलफिल हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो नहीं हो सकती तो इसका मतलब स्कैर्सिटी है, इसका मतलब स्कैर्सिटी है तो दिस मींस दैट चॉइस करना पड़ेगी। तो जब हम चूज करेंगे, ठीक है, तो कुछ चीजों को हम ऑप्ट कर लेंगे और कुछ चीजों को हम फॉरगो कर देंगे, हम उनको छोड़ देंगे। The foregone things will become the opportunity cost. Right? This is the simplistic concept related to the basic economic problem. अब इसका हम कनेक्शन जो है वो बिल्ड करेंगे किसके साथ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। राइट, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टूडेंट्स ये मॉडल है जो इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया है। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि कोई इकोनॉमी किस हद तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। एक इकोनॉमी हमने अगर डिटरमाइन करना हो कि कोई इकोनॉमी किस लेवल तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, उसकी क्या, उसकी जो है वो लिमिटनेस क्या है प्रोडक्शन की, और फिर उसके बाद उस इकोनॉमी में रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर इन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है तो इनके लिए इकोनॉमिस्ट ने एक मॉडल जो है वो डेवलप किया और उस मॉडल का नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। राइट,
अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मॉडल में कुछ अजम्पशंस हैं ताकि इस मॉडल को सिंपलिस्टिक बनाया जा सके, इस मॉडल को सिंपलिस्टिक रखा जा सके, ताकि इसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। तो इसकी फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी सिर्फ दो चीजें प्रोड्यूस कर रही है, ओनली टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। सेकंड बेटे अजम्पशन क्या है इसमें कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स हैं और रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में यूज हो रहे हैं। अब इन अजम्पशंस की बेस पे ये मॉडल जो है वो डेवलप किए और इसकी डेवलपमेंट की जो इस मॉडल की जो बेसिक स्टेटमेंट है वो क्या है, इट शोज पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स, ठीक है, यूजिंग द रिसोर्सेज, फिक्स्ड रिसोर्सेज इन द एफिशिएंट वे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमी लेवल पे बात हो रही है स्टूडेंट्स, इकोनॉमी लेवल पे ये मॉडल है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है वो दो चीजें प्रोड्यूस कर रही है और उन दो चीजों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, यूजिंग द फिक्स्ड रिसोर्सेज एफिशिएंट वे, इन एफिशिएंट वे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड भी इसमें फिक्स रखना है, राइट, ओके। सो अब जो है स्टूडेंट्स हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को, चूंकि इकोनॉमिक्स में जो है वो ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो जस्ट ग्राफ को जो है वो देखते हैं और उनको क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमी या इसमें क्या बात की जा रही है। बेसिकली ग्राफ जो होता है वो टोटल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो आए जनाब हम ग्राफ में, हमने चूंकि इसकी असम्पशंस में ये सेट किया हुआ है कि इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, तो वो टू गुड्स कौन सी मैंने ली है, कैपिटल गुड्स ली हैं और कंज्यूमर गुड्स ली हैं। दिस मींस दैट टू गुड्स हैं तो हमें टू एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेंगे। तो आपके लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने कैपिटल गुड्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है या कंज्यूमर गुड्स जो है वो आपने वाई एक्सिस, नो, यू कैन टेक एनीथिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो कैपिटल गुड्स को लिए और एक्स एक्सिस पे मैंने कंज्यूमर गुड्स को लिए। तो सपोज दैट्स इकोनॉमी जो है वो बेटा अपने सारे रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो कैपिटल गुड्स पे शिफ्ट कर रही है, एलोकेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ऑल द रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा कंज्यूमर गुड्स का। तो सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमी जो है वो 100 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स। सो ये हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और इस पे जो कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा वो ये होगा बेटा एक्स एक्सिस, चूंकि यहां पे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स 0 हो रही हैं तो एक्स एक्सिस को जो है वो कॉम्बिनेशन में पहले लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड वी विल टेक वाई एक्सिस, 100 जो है वो गुड्स होंगी, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब बेटा इकोनॉमी के अंदर जो है वो ये डिसाइड किया गया है, चूंकि रिसोर्सेज क्या हैं, स्कार्स हैं और सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कैपिटल गुड्स पे जो है वो यूज हो चुके, एलोकेट हो चुके। तो अब हमने इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग हुआ है कि सम ऑफ द कंज्यूमर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, लेकिन रिसोर्सेज तो जो है ना अब एलोकेट हो चुके हैं टुवर्ड्स द कैपिटल गुड्स। देन व्हाट वी विल डू, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट स्केर्सिटी का। अब हमें रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम कैपिटल गुड्स टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये जो शिफ्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को स्टूडेंट्स, इसको नाम क्या देंगे, री एलोकेशन राइट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम कैपिटल गुड्स टुवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स। स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, चॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर है, ठीक है। हमने ऑल ऑफ द रिसोर्सेज वी हैव एलोकेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब हमें ये प्रोड्यूस करनी है कंज्यूमर गुड्स, तो हमें जो है वो रीएलोकेट करना पड़ेंगे, ठीक है। रीएलोकेशन का भी कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया, ठीक है। तो अब जब हमने रीएलोकेट किए कुछ रिसोर्सेज को, तो सपोज दैट एक पॉइंट हम ले रहे हैं, बी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स ये जो है रिसोर्सेज रीएलोकेट किए, ठीक है। नाउ द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग 90 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स और इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग, सपोज करते हैं, सपोज 50 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, राइट, ओके जी। तो अब इकोनॉमी स्टूडेंट्स जो है वो 10 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स को जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। अब ये जो सेक्रिफिकेशन ऑफ द 10 यूनिट्स है ड्यू टू स्कैर्सिटी एंड चॉइस, ठीक है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। सो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, तो स्केर्सिटी जो है की वजह से हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ी है, दिस इज ऑफ 10 यूनिट्स। तो यहां पे बी पॉइंट पे जो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हम डेवलप करते हैं 50 एंड 90,
50 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड 90 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। अब हमने फर्दर डिसीजन मेकिंग की है ना, वी हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। हमें फिर से रीएलोकेशन के प्रोसेस में आना होगा, फिर से हमें जो है वो रिसोर्सेज को स्विच करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स दी कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो फिर और करेंगे तो हम बी पॉइंट पे चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो है वो सपोज राइट, यहां पे जो है वो 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सपोज 90 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये हमने जो है वो हमारे पास न्यू एक कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, 90 एंड 50। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू प्रोड्यूस only and only consumer goods. This means that we have to shift all of the resources towards the production of consumer goods. ठीक है जी, तो हमने all resources हमने जो consumer goods पे shift कर दिए। तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, suppose at this point जो है 120 यूनिट्स जो है वो हम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है कंज्यूमर गुड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन बनेगा और सी पॉइंट इसको ले लेते हैं, इसको हम डी लेते हैं और इस पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बनेगा बेटा 120 एंड 0, क्योंकि हम यहां पे कोई भी जो है वो कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो कर्व आएगा, इस कर्व को हम नाम देंगे, ठीक है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। टू गुड्स कौन सी हैं, कैपिटल गुड्स हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। और ऑल ये जो कॉम्बिनेशंस हैं पॉइंट ए बी सी और डी पे, ये शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, फुल एफिशिएंसी में प्रोड्यूस कर रही है ओवर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड नहीं है, ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। ठीक है, और ये आपके पास कर्व आ जाएगा। ठीक है, और इस कर्व को जो है वो हम नाम देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी फर्दर जो है वो बेटा, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट इनसाइड और पॉइंट आउटसाइड वो क्या बताते हैं, ठीक है, वो लेटर हम सेकंड वीडियो में जो है वो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये बात बेटा मैं आपको बताऊं कि ये जो अलोंग द कर्व मूवमेंट है इसमें पीपीसी में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी, ये किस वजह से है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, रीएलोकेशन के प्रोसेस में हम जो है वो चॉइस कर रहे हैं बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ये अलोंग द कर्व मूवमेंट चल रही है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, या डी टू सी, सी टू बी और बी टू ए। सो होप सो आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।